ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हो ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ट्रैफिक, जहां से डेली 1,40,000 लोग ट्रैवल करते हैं और सालाना 4.5 करोड़ लोग। ये हमारे इंडिया का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। यहाँ तक कि ये दुनिया का बिजिएस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट भी है। इवन सारे सेलिब्रिटीज भी आपको यही नजर आएंगे। 2018 में इस एयरपोर्ट ने 24 घंटे में 1007 फ्लाइट्स ऑपरेट की थी, यानी कि हर 3 मिनट में 2 फ्लाइट्स, व्हिच इज माइंड ब्लोइंग। लेकिन इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मुंबई में 16,700 करोड़ खर्च करके एक और नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। लेकिन क्यों? क्या सच में हमें इस एयरपोर्ट की जरूरत है या इज इट जस्ट वेस्ट ऑफ मनी? सब कुछ जानेंगे आज की स्पेशल वीडियो में। कि अगले साल से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है तर रिजनल कनेक्टिव्हिटीचा पूर्ण विषय हा एअरपोर्ट सुरू झाल्यानंतर संपेल. Navi Mumbaikars now won't have to take a long 2-hour route to reach the Mumbai airport. मुंबई एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बन रहा है ये नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एनुअली 9 करोड़ पैसेंजर्स को सर्व करेगा, जो सिर्फ ग्रीन एनर्जी पर ही चलेगा और जहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही यूज किए जाएंगे। अडानी ग्रुप, सिडको और जीवी के जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं और 16,700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 2032 तक 4 फेजेस में कंप्लीट होने वाला है। बट इंटरेस्टिंगली इसके 2 फेजेस 2024 तक ही कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि अगले साल। लेकिन यहाँ नवी मुंबई एयरपोर्ट को समझने से पहले हमें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अच्छे से समझना होगा। ये है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर 2 रनवेज है, 927 और 1432। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि ये दोनों रनवेज एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इस एयरपोर्ट का मोस्टली एक ही रनवे 927 ऑपरेशनल रहता है। और अगर इन केस इस 927 रनवे में कोई इशू आता है तो ही सेकंड रनवे 1432 को यूज किया जाता है। और मान लो अगर इन दोनों रनवेज के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही कुछ खराबी आती है तो पूरा का पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बंद हो जाता है। इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2013 में एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने सिंगल रनवे यूज करने का डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट मूवमेंट ज्यादा इफेक्टिव और कम रिस्की हो गई। जहां दिल्ली एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसके सामने मुंबई का एयरपोर्ट कितना पावरफुल है? वेल, दिल्ली एयरपोर्ट के बाद मुंबई एयरपोर्ट भारत का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। कोविड के दौरान यानी कि 2019-20 में दिल्ली एयरपोर्ट ने 4,50,012 एयरक्राफ्ट को हैंडल किया था और वही मुंबई एयरपोर्ट ने 3,04,675 एयरक्राफ्ट को हैंडल किया था। लेकिन जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां पर 3 पैरेलल रनवेज है जो साइमल्टेनियसली एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं। सो 3 पैरेलल रनवेज होते हुए इतने एयरक्राफ्ट को मैनेज करना इज नॉट अ बिग डील। लेकिन वही मुंबई एयरपोर्ट ने इतनी सारी ट्रैफिक को सिंगल रनवे पर ऑपरेट किया था, व्हिच इज अनबिलीवेबल। लेकिन डेली 950 फ्लाइट्स और एनुअली 4.5 करोड़ पैसेंजर्स को सर्व करते करते मुंबई एयरपोर्ट ऑलरेडी ओवरपैक हो चुका है। ये एयरपोर्ट ऑलरेडी अपने मैक्स कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रहा है। अगर इस एयरपोर्ट को और ज्यादा ऑपरेट करेंगे तो मुझे डर है कि ये एयरपोर्ट खुद आके ना बोल दे, मैं बच्चे की जान लेगा बे। अगर आप कभी मुंबई एयरपोर्ट पर जाओगे और ऊपर आसमान में देखोगे तो शायद आपको क्लियर स्काई दिखाई देगा, लेकिन अबव द स्काई वहां पर 6 से 7 एयरक्राफ्ट हमेशा अपनी लैंडिंग के लिए वेट कर रहे होते हैं। ये एयरपोर्ट कितना बिजी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इस एयरपोर्ट पे हर लैंडिंग या टेक ऑफ के बीच में सिर्फ 65 टू 70 सेकंड्स का गैप होता है और 2 अराइविंग एयरक्राफ्ट के बीच सिर्फ 130 सेकंड्स का गैप होता है। कंफ्यूज हो गए? चलो इसे थोड़ा आसानी से समझते हैं। सपोज कोई एयरक्राफ्ट लैंड होता है तो उसे 50 सेकंड्स में ही रनवे को खाली करना होता है। अब उन्हीं 50 सेकंड्स में अगला टेक ऑफ करने वाला एयरक्राफ्ट लाइन अप भी हो जाता है और विद इन 40 सेकंड्स वो टेक ऑफ भी हो जाता है, यानी 50 + 40 दैट इज 90। सो अब बचे हुए 30 से 40 सेकंड में नया एयरक्राफ्ट लैंड भी हो जाता है एंड ये साइकिल हमेशा रिपीट होती रहती है। एंड दिस इज हाउ फास्ट इट वर्क्स, यानी बस सेकंड्स का खेल है। अगर कोई फ्लाइट 10 to 20 सेकंड्स भी डिले हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे की सभी फ्लाइट्स डिले हो जाती है। ट्रैवलर्स को घंटों घंटों तक एयरपोर्ट पर वेट करना पड़ता है, जिससे पूरा एनवायरनमेंट कैओटिक बन जाता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये एयरपोर्ट इतना ओवरपैक्ड है तो गवर्नमेंट इसका स्ट्रेस कम करने के लिए नया एयरपोर्ट बनाने की जगह इसी एयरपोर्ट में एक नया रनवे क्यों नहीं बनाती? तो इस प्रॉब्लम के लिए ये 2 सॉल्यूशंस हमें दिखते हैं। नंबर 1, एक्सपांड द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट। सबसे पहले देखते हैं कि अथॉरिटीज मुंबई एयरपोर्ट में इतनी जगह होने के बाद भी नया रनवे क्यों नहीं बनाती। वेल, यहाँ 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। नंबर 1, लिमिटेड फिजिकल स्पेस एंड नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस। लेट्स अंडरस्टैंड रीजन नंबर 1। देखो, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता जैसी जो सिटीज है वहां के एयरपोर्ट सिटी के बाहर वाले एरियाज में लोकेटेड है, लेकिन ये मुंबई का एयरपोर्ट बिल्कुल सिटी के बीचों बीच है। इस एयरपोर्ट के आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ अर्बन डेवलपमेंट है, यानी कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, लेकिन इसमें से 276 एकड़ लैंड को 80,000 स्लम फैमिलीज ने ऑक्यूपाई करके रखा है। इवन स्टेट गवर्नमेंट ने इन फैमिलीज को रिहेबिलिटेट करने का भी सोचा था, लेकिन ऐसा करके भी इस एयरपोर्ट के एक्सपांशन के लिए इनफ स्पेस नहीं बन पा रही थी और उन फैमिलीज को रिहेबिलिटेट करके मुंबई जैसे शहर में रखेंगे भी कहां? ये भी तो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। नाउ द सेकंड रीजन, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस। इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और स्ट्रेस कम करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने एक पैरेलल रनवे बनाने का भी सोचा था, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम कि एयरपोर्ट के पास इनफ लैंड अवेलेबल ही नहीं है। नया रनवे बनाने के लिए अथॉरिटीज को किसी प्राइवेट लैंड
के बड़े से हिस्से को खरीदना पड़ रहा था और इवन 137 बिल्डिंग्स और 42 स्ट्रक्चर्स को हटाना पड़ रहा था। ये सुनने में ही इतना मुश्किल लग रहा है तो प्रैक्टिकली करना तो छोड़ ही दो। यानी कि लिमिटेड फिजिकल स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस, इन दो रीजंस की वजह से एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को एक्सपांड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो चलो ये बात तो समझ आ गई कि नया रनवे बनाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो मुंबई एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर दूर जो जुहू एयरपोर्ट है उसे क्यों यूज नहीं करते? सो अगेन हियर आर द टू रीजंस कि क्यों जुहू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। रीजन नंबर 1, लेंथ ऑफ द रनवे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की लेंथ 3937 फीट से ज्यादा लंबी होनी चाहिए, लेकिन जुहू एयरपोर्ट के रनवे की लेंथ सिर्फ 3750 फीट लंबी है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती। एंड द रीजन नंबर 2 इज इट्स एक्सटेंशन प्लान वाज ड्रॉप्ड। 2017 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस एयरपोर्ट के एक्सटेंशन प्लान के लिए 2 कंसल्टेंट्स को अपॉइंट किया था, लेकिन कंसल्टेंट्स ने उस रिपोर्ट में कहा कि ये एक्सटेंशन पॉसिबल ही नहीं है। इवन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट ने भी इसे डिनाई कर दिया, क्योंकि ये एयरपोर्ट अरेबियन सी के करीब लोकेटेड है और रनवे को बनाने के लिए वहां के लोगों को हटाना पड़ रहा था और इवन जुहू बीच के थोड़े से हिस्से को काटना भी पड़ रहा था, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मल्टीपल वेज ट्राई करने के बाद भी मुंबई एयरपोर्ट का स्ट्रेस कम करने के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा था। ना एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट एक्सपांड हो रहा था, ना जुहू एयरपोर्ट को एक्सटेंड कर पा रहे थे। इसीलिए कई लोकेशंस, लैंड और एनवायरमेंटल इशू से निपटने के बाद फाइनली 2008 में ये डिसाइड हुआ कि मुंबई के मेन एयरपोर्ट का स्ट्रेस कम करने के लिए एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नवी मुंबई रीजन में बनाया जाएगा। और 8 जून 2021 को लीडिंग इंडियन ग्रुप जीवीके ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन शेयर किए थे। लेकिन वेट, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यानी ऐसा एयरपोर्ट जो किसी नई जगह पे पूरा शुरू से बनाया जाता है। इसका ठीक उल्टा होता है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, यानी ऐसा एयरपोर्ट जो पहले से बना है लेकिन उसे सिर्फ मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन फिलहाल हम फोकस करते हैं सिर्फ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पे। इंटरेस्टिंगली नवी मुंबई एयरपोर्ट का लोकेशन इतना वाइजली डिसाइड किया है कि ये एयरपोर्ट बहुत सारी सिटीज के लिए एक बून हो सकता है। पुणे से मुंबई एयरपोर्ट 160 किलोमीटर है, लेकिन अब नवी मुंबई एयरपोर्ट की वजह से पुणे के लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सिर्फ 115 किलोमीटर ही ट्रैवल करना पड़ेगा और मुंबई के एक्चुअल ट्रैफिक में घुसना भी नहीं पड़ेगा। इवन ये एयरपोर्ट रत्नागिरी से 296 किलोमीटर, नासिक से 170 किलोमीटर, गेटवे ऑफ इंडिया से 49 किलोमीटर और मुंबई एयरपोर्ट से सिर्फ 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जिससे मुंबई और आसपास के सभी रीजन्स के लिए ये एयरपोर्ट बहुत टाइम सेविंग होगा। पर क्या आप जानते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस ये एयरपोर्ट मुंबई के इकोनॉमी को भी बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करेगा। इसके लिए हमें ये 4 फैक्टर्स समझने पड़ेंगे। नंबर 1, कार्गो। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्गो टर्मिनल एनुअली 3 लाख मेट्रिक टन कार्गो हैंडल करता है। इवन 2022 में ये नंबर लिटरली 5,56,900 मेट्रिक टन तक पहुंच गया था, which was a hike of 30%। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सेंटा क्रूज एयर कार्गो टर्मिनल, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डोमेस्टिक कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल है, उसका एरिया 6,800 स्क्वायर मीटर है। लेकिन नवी मुंबई एयरपोर्ट पर जो कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है उसका एरिया 1,02,193 स्क्वायर मीटर का है, जो कि मुंबई एयरपोर्ट से 15 गुना बड़ा है, which shows कि इस नवी मुंबई एयरपोर्ट की वजह से कार्गो शिपिंग में बहुत बड़े स्केल पर हाइक हो जाएगी। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट। कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल जैसे सेक्टर में 4 लाख से भी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगे। नंबर 3, एविएशन। ये एयरपोर्ट A380 और बोइंग 7478 जैसे लार्ज एयरक्राफ्ट्स को भी हैंडल कर पाएगा, जिससे एयरलाइंस और एविएशन रिलेटेड बिजनेसेस में नई अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। एंड फोर्थ इज रियल एस्टेट। इंक्रीज डिमांड, इंप्रूव कनेक्टिविटी और प्राइस एप्रिसिएशन इन रीजंस के चलते पनवेल, उल्वे, कामोठे, खारगर और तलोजा जैसे माइक्रो मार्केट्स में रियल एस्टेट को बूस्ट मिल जाएगा। इनिशियली 2019 इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन सेट की गई थी, लेकिन कुछ रीजन के चलते ये प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन से डिले हो गया। लेकिन अब अदानी एयरपोर्ट्स और सिडको के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की हेल्प से अगस्त 2024 तक फेज 1, दिसंबर 2024 तक फेज 2 और फेज 3 एंड फेज 4 2032 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से वी नीड अ न्यू एयरपोर्ट इन मुंबई। इंडिया काफी तेजी से डेवलप हो रहा है, तो इसके जैसा ही अगला डिटेल्ड वीडियो आप किस पर देखना चाहोगे? इंडियन रोड्स या फिर इंडियन मेट्रोज के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करना।